तो ये थोड़ी अजीब सी मंडे नाइट रॉ की एंडिंग नहीं होगी, लेकिन रॉ में मजा काफी आया। लाइक सीएम पंग ने जो स्टार्टिंग दी है, ब्रॉक ओबा ने जो एंडिंग दी है, भाई साहब एब्सोल्यूट सिनेमा यार। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम तुम्हारा रॉ रिव्यू वीडियो में। मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ एंड रॉ पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बात करूंगा मैं शो की ओपनिंग एंड मेन इवेंट के बारे में। पहले मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज पंग का सेगमेंट थोड़ा लंबा था। हुआ क्या, शो की मेन इवेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी, जहां ट्रिपल एच और एडम पियर्स आते, ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। लेकिन भैया ओबा और ब्रॉक कहाँ रुकने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की भाड़ में ये दोनों ब्रॉल करना चालू करते हैं। ये क्या ब्रॉल थी भाई, मजा आ गया। दोनों एक दूसरे को टेबल के ऊपर फेंके जा रहे हैं, फर्नीचर उठा के फेंक रहे हैं, और जैसे एकदम होता है ना कि पीक मजा आना चालू है कि भाई अब मारो भाई एक दूसरे को। इन्होंने शो बंद कर दिया, शो खत्म हो गया, टाइम ओवर। इतना मूड खराब हुआ मेरा उस टाइम पे। लेकिन जितने भी सेकंड दिखे ना, शायद मुझे लग रहा है 1 मिनट तक की तो ब्रॉल हुई थी, 1 या 2 मिनट की टीवी पे। तो क्या वो ब्रॉल हुई भाई, वो लगा इंटेंस है। वो देख के लगा ओबा को क्या चांस मिल रहे थे, ब्रॉक को तो पॉप मिलता ही मिलता है। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंबे टाइम बाद जब मैं कह सकता हूँ भैया ब्रॉक हार सकता है, और वो भी तगड़े तरीके से चांस है कि वो हार सकता है। बाय द वे, अगर शो की ओपनिंग की बात की जाए, सीएम पंग सबको लपेटा है, विंस मैकमैन, टीकेओ, पैट मैकाफे, द रॉक एंड इवन रोमन रेंज, क्योंकि उन्होंने कट किया है एक और पाइप बॉम्ब सेगमेंट। अभी हुआ क्या शो पे, यहाँ पे सीएम पंग आते हैं, सीएम पंग आके अपने पाइप बॉम्ब वाले उसमें बैठ जाते हैं रिंग के बीचों बीच में। लेकिन फिर वो खड़े भी होते हैं, वो ह्यूस्टन की बात करते हैं, पुराने सुपरस्टार्स और हिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन अचानक से एक ही करके वो टारगेट करना सभी को चालू करते हैं। यहाँ सीएम पंग ने बात की थी रिसेंटली जिमी फैलन शो की भी, जहाँ पे रोमन रेंज गए थे, सीएम पंग नहीं गए। वहाँ रोमन ने सीएम पंग का मजाक भी उड़ाया कि सीएम पंग घर बैठे देख रहा होगा कि अरे मैं क्यों नहीं गया वहाँ पे, रोमन क्यों गया है, क्योंकि रोमन एक बड़ा स्टार है, बस इसीलिए गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पंग कहते हैं कि भाई एक्चुअल में जो रोमन रेंज है वो एक सेफर ऑप्शन है टीकेओ के लिए। वो टीकेओ के खिलाफ कुछ भी नहीं बकेंगे, वो उनके पपेट की तरह काम करते हैं। उनके पास जो भी हथियार हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, इसीलिए टीकेओ हमेशा रोमन रेंज को प्रेफर करता है। यहाँ पे उन्होंने उनके बिग डॉग एरा की भी बात को भी वो किया है, ड्रैग किया है, और उन्होंने कहा है कि भाई रोमन रेंज एक्चुअल में एक चापलूस इंसान की तरह है, और उसने कुत्ते का खाना भी खाया है एक वियर्ड मैन के कहने पे। वियर्ड मैन यहाँ बाय द वे विंस मैकमैन है, और यहाँ सीएम पंग ये भी कहते हैं कि उस वियर्ड मैन ने सीएम पंग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, और सीएम पंग ने अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर थे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए। और रोमन रेंज ये जो है वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। साथ ही में यहाँ पे वो बात करते हैं द रॉक की भी। वो कहते हैं जो द रॉक है वो टीकेओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, रोमन रेंज को बेनिफिट मिलता है। रोमन रेंज का फुटबॉल कैरियर फेल हुआ तो उनके फादर ने उन्हें यहाँ पे एकदम कहते हैं ना हाथों हाथ अपॉर्चुनिटी दिला दी प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। लेकिन सीएम पंग पूरा स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने भी हॉलीवुड मूवीज पे काम किया, उन्होंने भी मूवी शूट की हैं, हॉलीवुड कैरियर उनका भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक नहीं लेते हैं। रोमन रेंज हॉलीवुड के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेता है, और वो एक तरह का कहते हैं ना लेवरेज यूज करता है कि भाई मुझे तो हॉलीवुड में जाना है, मैं जा रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक पे। लेकिन सीएम पंग ने कभी ऐसा नहीं किया। उधर रॉक को भी कहते हैं चलो कम से कम जो रॉक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जब ब्रेक लेता था तब वो एक हॉलीवुड स्टार है। करेक्शन, तुरंत सीएम पंग तुरंत अपने आप को करेक्ट करते कहते हुए कि द रॉक एक हॉलीवुड स्टार था। जिन्हें ये रेफरेंस समझ नहीं आया, बेसिकली जो द रॉक की रिसेंट जितनी मूवीज आ रही हैं, जैसे स्मैशिंग मशीन वगैरह ये सब हो गई, वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पा रही हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ फेलियर की तरह है। इसलिए यहाँ पे उनका कैरियर खत्म हो चुका है हॉलीवुड वाला, ऐसा सीएम पंग का कहना है उनके इस पूरे सेगमेंट से। जाते जाते वो पैट मैकाफे को भी घसीट लेते हैं। वो कहते हैं कि भैया पैट मैकाफे जो कि एक बाहर का इंसान है, वो आता है टिकट सेल्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो पैट एक ऐसा काम कर, जिस भी गधे ने तुझे यहाँ बुलाया है अपने एजेंट को फोन कर और उससे ये कहे कि रेसलमेनिया के टिकट के प्राइसेस कम कर ले, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो डेफिनेटली टिकट ज़्यादा बिकेंगी, और तभी जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रेसलमेनिया की सेल्स है वो ऊपर जाने वाली है। और इस तरीके से इवन सीएम पंग ये भी कहते तुम लोग मुझसे पाइप बॉम्ब के लिए कह रहे थे बार बार, तुम्हें ये नहीं पता पाइप बॉम्ब होता क्या एक्चुअल में, क्योंकि मैं सबको लपेटता हूँ उसके अंदर। तो भाई कितने लोगों को लपेट दिया यार। टीकेओ को कहा कि भाई वो फेवर करते रोमन रेंज को, रोमन को तो लपेटा ही लपेटा बेफालतू में, ठीक है, वो तो मतलब पक्का था ही। द रॉक को कर लिया, विंस मैकमैन को वियर्ड मैन कह दिया, जाते जाते पैट मैकाफे की भी ले ली। तो ओवरऑल क्या सेगमेंट था यार, सिनेमा। मैं तो दोबारा देख सकता हूँ ये, मुझे इतना मजा आया देखने में। इसके अलावा रे मिस्टीरियो शो पे वापस आ चुके हैं, वो भी आईसी टाइटल लैडर मैच में होंगे। पॉल हेमन गंथर का बैक स्टेज पे सेगमेंट होता है, जहाँ पे एक तरह का अब गंथर ने कह दिया है कि एक बड़ा थैंक यू करते हैं पॉल हेमन
उन्हें यानी कि फेवर इन फ्यूचर वो डेफिनेटली मांगेंगे। बाकी शो पे जैसे मैंने कहा कि यही कुछ हुआ मेन इवेंट में ब्रॉक ओबा का। ओवरऑल मंडे नाइट रॉ वाज अ सॉलिड शो। रेसलमेनिया के हम लोग बहुत पास आ चुके हैं, बहुत मजा आएगा जब रूमर इज नेक्स्ट वीक अपीयर होंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आज के मंडे नाइट रॉ को मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा, जैसे 9.5, क्योंकि बढ़िया शो था यार। ठीक है, साथ ही में तुम्हारा क्या ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में, रिव्यू दे देना मंडे नाइट रॉ को। वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।